Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. It's me Saida Tanzila and welcome you all in my video. मार्केटिंग फैक्ट्स की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़ॉन का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आप एक्सेल करके अपनी प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं और एक अर्निंग वे इनिशिएटिव ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वे से अमेज़ॉन मार्केट प्लेस की हर एक टूल को सीखेंगे और इस सीरीज़ के एंड में आप इतने ट्रेन हो जाएंगे कि या तो आप खुद इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे या फिर एज एन वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज सर्व कर सकेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब हम अमेज़ॉन पर अपनी एक शॉप ओपन करने के लिए जा रहे हैं और इस शॉप को ओपन करने के लिए हमें एक आइडेंटिटी की ज़रूरत है और इस आइडेंटिटी को लेने के लिए हमें अमेज़ॉन पर अपने एक अकाउंट फॉर्मेशन की ज़रूरत है। और इस अकाउंट को फॉर्म करने से पहले, उसे क्रिएट करने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेज़ॉन हमें कितने टाइप्स के सेलिंग प्लान ऑफ़र कर रहा है। तो इसका आंसर है कि अमेज़ॉन हमें 2 टाइप्स के सेलिंग प्लान्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है। एक है इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और एक दूसरा है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर हम इंडिविजुअल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट एंड प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आके इन तीनों को ब्रीफ करती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें अमेज़ॉन क्या क्या ऑफ़र कर रहा है, हम इस चीज़ पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऑन ईच सेल पे $0.99। चाहे आप मान लें कि आप 1 सेल कर रहे हैं या आप 10 सेल कर रहे हैं, पर सेल के हिसाब से आपने अमेज़ॉन को फ़ी पे करनी है, जो कि है $0.99। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें जो कि है मैनुअल लिस्टिंग, आपको आगे जाकर ये बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम अपनी लिस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो वो हमें जो करनी है वो हम मैनुअली करेंगे इसके ऊपर, अगर आप ये वाला अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप 40 से ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो सेल आउट नहीं कर सकते पर मंथ। इसके अलावा नॉट सेल गेटेड आइटम्स, ठीक है, आप वो भी सेल आउट नहीं कर सकते। अब गेटेड आइटम्स क्या होते हैं? गेटेड आइटम्स हमारे पास वो आइटम्स होते हैं जिसके अंदर हमें जो है वो परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें अमेज़ॉन से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे हो सकते हैं हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, हो सकते हैं हेल्थ एसेसरीज़ हो सकती हैं। तो ऐसे आइटम्स पे हमें अमेज़ॉन की परमिशन रिक्वायर्ड होती है, तो आप ऐसे आइटम्स को इस अकाउंट पे तो सेल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अमेज़ॉन आपको इन्वेंट्री की जो एक्सेस दे रहा है वो भी लिमिटेड दे रहा है, ठीक है, वो आपको 100% इन्वेंट्री एक्सेस नहीं दे रहा। लास्ट हमारे पास पॉइंट है नॉट एलिजिबल फॉर बाय बॉक्स। सो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर अटैच की हुई है, इसके अंदर भी देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि बाय बॉक्स हमारे पास है क्या। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ इस चीज़ को, कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है या बाय दिस का ऑप्शन आ रहा होता है। तो इस तरह का जो भी ऑप्शन होता है हम उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट पेमेंट मेथड तक पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पर अगर आप ये वाला अकाउंट इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हमें अनफॉर्चुनेटली बाय बॉक्स हम अपनी प्रोडक्ट के साथ अटैच नहीं कर सकते। हमारा कस्टमर इजीली हमारी प्रोडक्ट के पेमेंट मेथड तक एक्सेस नहीं कर सकता। सो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होते। आगे हम बात करते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की। इसके अंदर जैसे कि हमें पता है कि हम 2 तरह के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, एक है प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट और एक है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस वन से इसको रिलेट करते हुए चलेंगे तो आपको इजी होगा कि आप इसको लॉन्ग लास्टिंग जो है वो याद रख सकेंगे और अपनी ईजीनेस के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर एवरी मंथ हैव टू पे $39.99। वहाँ पर जो हमने इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंदर डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमें क्या था कि हमें एक ही तरह का अकाउंट हम फॉर्म कर सकते थे और उसके अंदर हम $0.99 ईच सेल पर दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हमें हर मंथ देना है, हर सेल पर नहीं, हर मंथ देना है $39.99, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हम प्रोफेशनल बिजनेस भी अगर बनाते हैं तो भी हमें सेम यही वाला काम करना है, क्योंकि हम अकाउंट प्रोफेशनल बना रहे हैं, ठीक है। तो $39.99 जो है वो हमें पे करना है हर मंथ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास जो लिस्टिंग टूल्स थे वो ज़रा लिमिटेड थे। यहाँ पर जो है वो हम कंप्लीट लिस्टिंग टूल्स को अवेल कर सकते हैं, जो कि ऑफ़र कर रहा है अमेज़ॉन। इसके अलावा हमारे वहाँ पर हम
लिमिटेड आइटम्स यानी कि 40 आइटम्स हम 40 आइटम्स से ज़्यादा हम मंथ में सेल नहीं कर सकते थे। यहाँ हम अनलिमिटेड आइटम्स को, चाहे हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं या हम प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं, दोनों के अंदर अनलिमिटेड आइटम्स को सेल कर सकते हैं। जितना चाहे बांटो भाई, मतलब बांटना नहीं है, ऑब्वियसली हम इस पे पैसे चार्ज करेंगे। ओके, सो सेल गेटेड आइटम्स, वहाँ पर क्या था कि हम गेटेड आइटम सेल ही नहीं कर सकते थे। बड़ा वाला क्रॉस है अमेज़ॉन की तरफ से भाई, नहीं। लेकिन यहाँ पर हम दोनों तरह के अगर हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल बना रहे हैं, चाहे हम प्रोफेशनल बिजनेस बना रहे हैं, हम गेटेड आइटम्स को सेल कर सकते हैं। यानी कि जो हेल्थ से रिलेटेड आइटम्स है वो हम इन दोनों अकाउंट्स के अंदर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर जो है वो इन्वेंट्री की कंप्लीट एक्सेस नहीं थी। यहाँ पर हम पास दोनों अकाउंट्स के अंदर इन्वेंट्री की कंप्लीट एक्सेस है। बाय बॉक्स के लिए भी हम इन दोनों अकाउंट्स के अंदर बाय बॉक्स के एलिजिबल हैं, यानी कि हमारे पास ऐड टू कार्ट का ऑप्शन यहाँ पर आएगा और कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के पेमेंट मेथड तक इजीली पहुँच जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो अब डिफ्रेंसिएशन दोनों अकाउंट में अब यहाँ पर आई, यानी कि प्रोफेशनल इंडिविजुअल और प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट के अंदर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, जो कि है ब्रांड रजिस्ट्री। यहाँ पर हमें ईजीली ब्रांड रजिस्ट्री मिल जाती है अगर हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं, जबकि अगर हम प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांड रजिस्ट्री लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जबकि ईजी है प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट के अंदर। अगर हम प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम ब्रांड रजिस्ट्री ईजीली ले सकते हैं। अब ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है कि हम कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं या अपनी कोई कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली चीज़ें रिक्वायरमेंट आ जाती हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल बनाएंगे तो हमें रजिस्ट्री लेने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे तो हमें ईजीली जो है वो हम उसकी ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।